हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हम इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक, तभी आपको समझ में आएंगे। और आप लोग अगर इसे देख लेते हैं अंत तक तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगा। और अगर आप लोग प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न में दिया गया है क्या, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं बाबू। तो प्रश्न 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बाबू कि अभाज्य गुणनखंड होता है क्या। मान के चलिए मेरे पास संख्या 6 है, इसे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो हमें इस प्रकार से निकालूंगा, बिल्कुल एलसीएम के जैसे। अब 6 है बाबू, तो इसे 2 से खा जाएगा, 2 के पहाड़ा में 2 तिया 6, फिर 3 का पहाड़ा में 3 का 3, हमें नीचे 1 दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी जैसा हमें निकालना है, ठीक है। तो 140 है, पहला प्रश्न क्या दिया गया बाबू, 140। तो हम इस प्रश्न को उतार लेते हैं। अब इसको हम 140 को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालना है बाबू। लास्ट में पहले समझे बाबू, क्या दिया है लास्ट में 0, तो मेरा 2 से खा जाएगा, ध्यान रखें। 2 सते 14, 0 है तो 0 उतार दे। फिर लास्ट में 0 आया बाबू, फिर 2 से खा जाएगा, तो 2 तिया 6, 7 में 6 घट गया, 1 बच गया, 1 0, 10, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 विषम संख्या आ गया। विषम संख्या या तो 3 से खाएगा, या तो 5 से, या तो इस तरह से आगे वाली संख्या से खाएगा। तो 3 से नहीं खाएगा, हमने देख लिया 3 का 3, ये 5 आ रहा है बाबू, 3 का 3, 2 बच रहा है, 3 से नहीं खाएगा, या 5 से खा जाएगा। 5 सते 35, और फिर ये 7 के पहाड़ा में आ जाएगा, 7 का 7। लास्ट में हमें क्या दिखाना पड़ गया, 100 आ गया 1। अब इसे आंसर लिखना है बाबू इस प्रकार से, 140 का, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया बाबू, 140 का अभाज्य गुणनखंड आया, समझिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये वाला चीज़ हमें लिखना पड़ता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। अब गुणनफल क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। देखिए, इसका जो हम गुणनफल निकालेंगे बाबू, तो यहाँ समझिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 हमको यहाँ पे 2 ऊपर पावर लगा देना है। 5 सिंगल है बाबू, तो 5 रहने दो, 7 सिंगल है तो 7, ये मेरा आंसर हो गया। इसे हम गुणनफल के रूप में इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। अब इनका प्रश्न 2 हल करते हैं बाबू। प्रश्न 2 में दिया गया है 156, हमें यहाँ पहले लिख देते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है। तो 156 हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि। लास्ट में मेरा 6 है बाबू, सम संख्या है तो 2 से खा जाएगा, 2 सते 14, 1 बच गया इससे, और 6 16, 2 8 16। फिर लास्ट में 8 है, सम संख्या, 2 से खा जाएगा बाबू, 2 तिया 6, 1 8 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर ये लास्ट में विषम संख्या आ गया, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9। फिर ये 13 है बाबू, तो 13 की पहाड़ा में खाएगा, 13 का 13, इस प्रकार से। अब इसे हमें लिखना है बाबू, 156 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 156 बराबर क्या आया, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, इसे लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसके हम गुणन यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल क्या होगा, देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 संख्या 2 बार आ रहा है, तो हमें यहाँ 2 पे पावर 2 देना है। 3 सिंगल है तो उतार दे बाबू, 13 सिंगल है तो 13 भी उतार दे, ये आपका आंसर बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहें, यहाँ समझें, अगर ये 2 पे पावर 2 लिखे, ठीक है ना, गुना 3 सिंगल है तो 3 पे पावर आप 1 भी लगा सकते हैं, 13 सिंगल तो 13 पे पावर 1 भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से भी आपका आंसर आता है कितना बार एग्जाम में। तो आप लोग इसमें घबराएं नहीं, ऐसा भी रहने तो इसका कुछ मान नहीं तो एक मान सदैव होता है ऊपर पावर, ठीक है बाबू। तो प्रश्न 2 हम हल कर दिए, इनका प्रश्न 3 अब चलते हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है बाबू 3825, ठीक है ना, तो इसे हल करना है हमें। तो ये 3825 इस प्रकार से लिखे,
इसका भी निकालें। अब देखें लास्ट में कौन सी संख्या है बाबू, 5 है ना। तो ये विषम संख्या या तो 3 से खाएगा या तो 5 से खाएगा या इससे आगे वाली संख्या, यानी कि विषम संख्या से ही खाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से ट्राई करते हैं बाबू। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 22 3, हाँ 3 से खा जाएगा बाबू। आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा, अगर आपका शेषफल 0 आता है तभी ये 3 से खा जाता है। तो देखिए 3 एका 3, ये 8 है बाबू, तो 3 दूनी 6, 8 में 6 घट गया, 2 बच गया, 2 2 22 हो जाता है बाबू। तो 3 सत्ते 21, 22 में 21 घटा दी, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 15। इस प्रकार से अगर आप भाग भी देते हैं ना तो यही आएगा। देखें हमने 3 से भाग देते हैं बाबू, ये 3 8 2 5 में, 3 एका 3, यहाँ से उतरेगा 8 बाबू, 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाए 2, यहाँ से उतरेगा 2 22, 3 सत्ते 21, 2 में गया 1, एक कट्टम कुट्टी, यहाँ से उतरा 5, यानी कि 3 पचे 15। आपका शेष क्या आ गया वो कट्टम कुट्टी, यानी कि शून्य आ गया। ये जब शून्य आ गया तो यही भागफल जो होता है वो यही चीज़ हमें यहाँ लिखना पड़ता है। देख रहे हैं इसी प्रकार से। फिर लास्ट में विषम संख्या है बाबू, फिर ये 3 से खा जाएगा। देखिए 3 चौके 12, 7 है बाबू, 3 दूनी 6, 7 में 6 घट गया, 1 बच गया, 1 5 15, 3 पचे 15। 3 से फिर से ट्राई करते हैं। 3 एका 3, 3 चौके 12 5, नहीं 3 से अब नहीं खाएगा वो, अब हमें इसे 5 से खिलाना होगा, ठीक है ना। देखिए 5 अट्ठी 40, 40 42 में 40 घटा दे, 2 बच गया, 2 5 25, पचे 25, फिर 5 से खा जाएगा बाबू, समझे। 5 एका 5, 5 सत्ते 35, फिर ये 17 बार में खा जाएगा, एक बार में 17 का 17, लास्ट में 1 आ गया। अब इसका जो आंसर लिखना होगा हमें, ये 3825 है, तो हमें यहाँ लिखना होगा 3825 बराबर, इसका साइड वाला जो है ये यहाँ पे लिखना पड़ता है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना क्या है बाबू 17। अब गुणनफल के रूप में लिखना है तो 3 कितनी बार, 2 बार है बाबू, तो 3 पे पावर 2 दे दें, फिर गुना 5 कितनी बार, 2 बार है, तो 5 पे पावर 2 दे दें, 17 एक बार है बाबू तो 17 लिख दे। ये आपका आंसर तैयार है। अब इनका हम 4 नंबर हल करते हैं। प्रश्न है बाबू 5005 है। ये भी सवाल बिल्कुल इजी है, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालना है। इस प्रकार से लास्ट में 5 है बाबू, विषम संख्या, या तो 3 से खाएगा या तो 5 से, या तो विषम संख्याएं यानी कि 7 से, इसी प्रकार से खाते जाएंगे। तो 3 एका 3, 2 20, 3 छके 18 20, 3 से नहीं खाएगा, ये 5 से ही खाएगा बाबू, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा भाग देख के। 5 एका 5, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो उतर गया, फिर 5 है बाबू, एक बार में आ जाएगा 5 एका 5। फिर देखिए ये 5 के बाद ये 5 से खाएगा, 5 दूनी 10, नहीं 5 से नहीं खाएगा, हाँ 7 से खा सकता है। आप लोग देख लीजिएगा भाग देख के। देखिए 7 एका 7, 10 में 7 घटा दे, 3 बच गया, 3 और 0 कितना होता है बाबू 30, तो 7 चौके 28, 30 में 28 घटाएंगे 2 और 1 21, 21 बच गया, तो 7 या 21, 7 दूनी, अब 7 से नहीं खाएगा बाबू, अब ये 11 से खा जाएगा। देखिए 11 का 11, 3 यहाँ 3 33 हो गया, 11 तिया 33, अब ये बाबू 13 से खा जाएगा, 13 का 13। हमें लास्ट में यानी कि नीचे जो होता है बाबू हमें 1 शो करना पड़ता है, यानी दिखाना पड़ता है। अब इसको लिख दीजिए आप। 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला, क्या निकला बाबू, देखें 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, सब सिंगल सिंगल है, अलग अलग है, तो आपको यहीं पे आंसर इसे रख देना है बाबू, समझ गए ना, सब अलग अलग है तो इसे आंसर यहीं पे रख देना है। अब इसका हम 5वां नंबर बनाते हैं बाबू, समझे। 5 नंबर में सवाल है 7 4 2 9, यानी कि 7429। इसे हम हल करते हैं बाबू, इसे लिख देते हैं 7429 के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। लास्ट में बाबू 3 है, विषम संख्या है, तो हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 14 हो गया बाबू, 6 1 3 चौके 12, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 9 19, 3 से नहीं खाएगा। ये विषम संख्या है तो विषम संख्या से हमें ट्राई करना होगा 5 से। 5 एका 5, 2 4 24, 5 चौके 20, 4 42, 5 अट्ठी 40, 9, ये फिर भी नहीं खाएगा 5 से। 7 एका 7,
जीरो, हाँ सच नहीं, ये भी नहीं खाएगा 7 से, 9 से नहीं खाएगा वो, ये 17 से हमें खिलाना होगा। आप लोग देख लीजिएगा इसे खा के, तो हम इसे 17 से खिलाते हैं। देखिए 74 है बाबू, 17 चौके 68। हम इससे भाग देख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखिए ये 17 से हम भाग दे देते हैं कितना में, 7429 में। 17 चौके 68, 14 में 8 गया, इसे घटाना है, इससे हासिल लिए 14, 14 में 8 गया 6, कटक यहाँ से तो 62, 17 तिया, अब 4 बार में नहीं खाएगा, 3 बार में, 17 तिया 51, 2 में गया 1, 6 में 5 गया, यहाँ से 9, 17 सते 19 से, यानी कि 437 आ जाता है बाबू ये ये पूरा कट जाता है, ठीक है ना। तो 437 17 बार में खिलाएंगे तो कितना आएगा, 437। अब ये जो 17 से 17 दूनी 34, फिर ये 17 से अब नहीं खाएगा, अब ये 19 से खा जाएगा, ठीक है ना। देखिए 19 दूना 38, 43 में 38 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 5 7 57, 19 तिया 57। अब ये 23 के पार में खा जाएगा वो, 23 का 23, नीचे हम 100 कर गए। अब इसका जो आंसर लिखना होगा हमें 7429 बराबर क्या लिखना होगा, ये 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है ना। यही पे आंसर, अगर गुणनफल के रूप में लिखना है तो वही 17 कितनी बार है, एक बार, तो एक आप दर्शा सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं, या तो आप यहीं पे आंसर रख सकते हैं बाबू, या तो इस पर एक आप लगा भी सकते हैं, तो भी इसका आपका ये गलत नहीं होगा। इस प्रकार से भी आंसर हो जाएगा, या तो आप यहीं पे आंसर इसे रख सकते हैं, इसे नहीं भी लिखेंगे नीचे वाले तो भी चलेगा। लेकिन एग्जाम में कितना बार होता है कि नीचे वाला ही दिया रहता है ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, तो इस प्रकार से भी आएंगे, तो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है बाबू। इन दोनों आप कोई सा भी आंसर रख दें, आपको गलत नहीं है। तो इनका प्रश्न एक पूरा हल हो गया बाबू। अब इनका हम प्रश्न 2 हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है पहले जान लें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। इसका जांच करके भी हमें साबित करना है कि यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी ये 2 संख्या को जब हम गुना करेंगे, इनका जो गुणनफल होगा और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना करेंगे, उनका जो गुणनफल निकलेगा, इन दोनों के अगर मान बराबर हो जाता है तो ये मेरा सही है, ठीक है बाबू। तो आइए हम इसे हल करते हैं, बिल्कुल इजी है। इसे भी हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से ही निकालना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक नंबर लेते हैं बाबू, इसे हल क्या दिया है, 26 और 91, तो हम यहाँ पे 26 लिखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं बाबू, समझे। तो 2 के पार हम खा जाएगा 13 बार में, फिर ये 13 1 के पार में, यानी कि मुझे 1 दिखाना है। अब 91 को निकालते हैं इसी तरह, बिल्कुल ये विषम संख्या है तो नहीं खाएगा, विषम संख्या से खाएगा, 3 से 3 नहीं खाएगा, 4 5 से नहीं 7 से खाएगा बाबू, 13 सत्ते 91, 13 बार में, फिर ये आ गया 13 एकम 13, नीचे 100 कर गया। अब इसे हमें लिखना होगा बाबू, देखिए 26 का क्या आया बाबू, 2 गुना 13, ये 91 है बाबू, तो 91 का क्या आया, 7 गुना 13। अब इनका सार्व गुणनखंड क्या मिल रहा है, दोनों मैच क्या हो रहा है, 13 हो रहा है ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना आता है एचसीएफ, या तो एचसीएफ बराबर, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर जो मेरा ये दोनों ऊपर नीचे जो मैच करेगा वही होता है। अब 13 शो कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है ना, तो यही 13 मेरा क्या हो गया बाबू, एचसीएफ हो गया। हमें एचसीएफ तो निकाल दिए बाबू, अब इनका हम क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 26 और 91 का एलसीएम, तो हम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम क्या है बाबू, 26 और 91 बराबर। एलसीएम जो हमें निकालना होगा यहाँ पे समझें, सबसे पहले एलसीएम में जो नहीं मिल रहा है उसे लिख देना, जैसे 2 और 7 नहीं मिला तो इसे भी लिख देना है 2 गुना 7। अब ये एचसीएफ जो 13 मिल रहा था, सिर्फ 13 एक सिंगल लेना है हमें, कि ऊपर नीचे वाला नहीं लेना, सिर्फ एक एचसीएफ वाला 13 ले ले। जो नहीं मिला उसे लिख देना है बाबू, इसमें ये 2 और 7 इसका जोड़ा नहीं मिल रहा था ऊपर नीचे, इसे हम लिख दिया, और ये एचसीएफ जो निकला है मेरा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इनका जो आंसर आएगा बाबू क्या आएगा, देखें 7 दूना 14, 14 गुना 13 कर लेते हैं, 14 गुना 13, 4 तिया 12,
हासिल रहा 1, 3 एक 3 4 हो जाएगा, 4 एक 4, 1 की 1 को 2, 4 4 8 1, 182। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा बाबू 182। एचसीएफ 13, एलसीएम कितना आया, देखिए एलसीएम 182। अब इसे हमें इसका जांच करना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए, तो जांच लिख देते हैं बाबू। जांच में दिया गया है, यहाँ समझे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमें यहाँ लिखना होगा जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहाँ समझो दो संख्या क्या है मेरा, दो संख्या तो दिया गया ये है, एक 26 है और 91 है, तो इसे लिख देते हैं दो संख्या। तो 26 इसका गुणनफल मतलब गुना 91, अब बराबर एचसीएफ मेरा निकला था वो देखें ये 13, तो हमने यहाँ पे 13 दिखा रहे हैं, गुना एलसीएम मेरा 182 निकला। अब इन दोनों को गुना करके देखते हैं, दोनों का मान अगर बराबर आता है तो मेरा ये सवाल बिल्कुल राइट है बाबू, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, तो 26 गुना 91 पहले कर लेते बाबू, 26 को 91 से गुना कर लेते, 6 का 6, 2 की 2, 9 6 के 54 के 4, हासिल रहा 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 6 4 2 6, यानी कि 2366 इसका आ गया। और इसको कर लेते हैं 182 को 13 से गुना, 3 दूना 6, 8 24 के 4, हासिल रहा 2, 3 एक 3 2 5, 2 की 2 बाबू, 8 के 8 को 1 की 1 को, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी कि इनका भी 2366, इनका भी 2366, दोनों को बराबर आया। तो हमें यहाँ लिख देना है बाबू 2366 बराबर 2366, बिल्कुल राइट है, प्रूफ हो गया। तो ये मेरा वो निकल के रेडी हो गया, यानी कि इनका जांच बिल्कुल राइट है, ये दोनों का मान बराबर आया। तो समझो कि ये मेरा 26 और 91 का जो हम निकाले थे एचसीएफ और एलसीएम, ये बिल्कुल राइट निकला है, ठीक है बाबू। अब इनका प्रश्न 2 हम हल करते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया है बाबू 510 और, ठीक है, 92, ये है, इनको भी हल करते हैं। 510 है बाबू, हमने 510 का निकाल लेते हैं। लास्ट में 0 है बाबू, 2 से खा जाएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 1 5 में 4 कटे 1 बचे, 1 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये 5 से खिलाएं तो 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंचे 10, 10 से घटाए 0 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 2 से ये विषम संख्या आ गया, 2 से नहीं खाएगा, 3 अठे 24, हाँ 3 से खा सकता है, तो हम इससे भाग दे लेते हैं 3 से पहले, 255 में 3 अठे 24, 5 जगह 1 कटे 3 पचे 15, हाँ ये 3 से खा जाएगा। देखें 3 अठे 24 हो जाएगा बाबू, 25 था 24, 1 बच जाएगा इसमें, 1 5 15, 3 पचे 15, फिर ये कितना से खाएगा, 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 3 से, अब 5 से खाएगा, ये 5 एक 5, 3 35, 5 सते 35, अब ये खाएगा 17 से खाएगा, 17 एक 17, ये हमने 510 का निकाला। अब 92 का निकाल लेते हैं बाबू, 2 से खा जाएगा, 2 चौके 8 12, 2 छके 12, फिर 2 से खाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब ये नहीं खाएगा, 23 से ही खा जाएगा, 23 का 23, ठीक है ना। तो इनका हम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ, तो लिख लेते हैं बाबू, पहले ये लिख लेते हैं, 510 का जो मान आया, क्या आया, इनका गुणनफल 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया, ठीक है ना। अब 92 का क्या आया बाबू, देखिए 92 का जो आया 2 गुना ये 23 आ गया। तो एचसीएफ इसका यहाँ लिख देते हैं, एचसीएफ कितना का बाबू, 510 और 92 का।
HCF जो निकला ये दोनों में मैच क्या कर रहा है बाबू, देखो ये दो दो मैच कर रहा है, तो मेरा ये 2 हो गया। और मैच कर रहा है इसका नहीं, किसी का जवाब नहीं, तो मेरा HCF इसका जो निकल के आ गया 2। LCM आप लिख लेते हैं बाबू, LCM 510 और 92 का बराबर, यानी कि आप समझिए जो नहीं मैच कर रहा है उसे बिल्कुल लिखना है, और जो मैच किया वो HCF निकला लिखना है, ठीक है ना। तो पहले HCF का ही लिख लेते हैं बाबू, जो 2 मैच किया था ये दोनों में, इन दोनों मैच किया था, इस दोनों में से एक तो 2, ये वाला 2 लिख दिए बाबू, गुना। बाकी जो ये सब मैच नहीं किया, ये 2 नहीं किया तो ये 2, ये 3 नहीं किया तो ये 3, फिर ये 5 नहीं किया तो ये 5, ये 17 नहीं किया तो ये 17, फिर गुना ये 23 नहीं किया तो ये 23। अब गुना करके देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक में 60 आया बाबू। तो हमने इस 60 को यहाँ लिख देते हैं, समझे। 60 को गुना करना है इस 17 से, फिर 23 से, 17 से गुना करना है, फिर 23 से गुना करना है, तो 0 हो जाएगा। 7 को 0 से करेंगे 0, 7 42, 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा बाबू, 6 का 6, 0 2 हो गया, ये 4 2 6 4 10 हो गया। 10 से 20 को अब हम किससे 23 से करते हैं, 0 3 दूना 6, फिर 0 हो जाएगा, 3 1 का 3, फिर गुना 2 से 0 करेंगे तो 0 होगा, 2 दूनी 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 1 का 2, अब जोड़ देते हैं हम 0 6 4 3 2, 23,460। इसे हम यहाँ लिखना है 23,460। ये मेरा जो है LCM निकला बाबू। अब इनका हम जांच कर लेते हैं बाबू, तो यहाँ लिख देते हैं जांच। जांच में क्या लिखना है, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या क्या था बाबू, ये 2 संख्या था मेरा पास 510 और क्या था, एक 92 था। अब बराबर HCF जो मेरा निकला था वो HCF क्या निकला था 2, और LCM 23,460। HCF 2, LCM निकला था 23,460, ये निकला था 23,460। ठीक है, बिल्कुल राइट है बाबू। अब इनको गुना करके देख लेते हैं, 510 और 92 को गुना करते हैं। ये 510 है बाबू, इसको हम 92 से गुना करते हैं, 0 करेंगे तो 0 होगा, 2 से 2 1 का 2, 5 दूनी 10, 9 को 0 करेंगे तो 0, 9 1 का 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, यानी कि 46,920 आया। इनका जो आया 46,920। हम बराबर इनको भी कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं बाबू, 2 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 2 को 6 से करेंगे 6 दूना 12, हासिल रहा 1, 2 को अब 4 से करते हैं, 4 दूना 8 1 9, हासिल कुछ नहीं रहा। 2 को 3 से करते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इनका भी 46,920 बिल्कुल बराबर 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 है बाबू। तो ये इनका भी HCF और LCM जो निकाले हैं 510 92 का बिल्कुल राइट निकला है। ठीक है बाबू, ये भी बिल्कुल राइट निकला है। अब इनका प्रश्न 2 का हम 3 नंबर चलते हैं। ठीक है, इसको भी हम जांच कर लिए थे। इनका प्रश्न 3 में दिया गया है बाबू 336 और 54। देखिए इसको भी हल करते हैं। ये 336 है बाबू, तो हम इसे 336 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि 6 है, सम संख्या है, 2 से खा जाएगा, 2 1 का 2 13, 2 6 के 12, 2 8 16, फिर 2 से खा जाएगा बाबू, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से खाएगा, 2 चौके 2 2, फिर आ गया सम संख्या 2, फिर 2 से खा जाएगा बाबू, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। अब ये एक विषम संख्या आ गया तो 3 से खाएगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से खाएगा, 7 1 का 7। अब हमें इस 54 का निकाल लेना है बाबू, 2 से खा जाएगा, 2 दूनी 4, 1 14, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 नामा 27, फिर 3 से खाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 1 का 3। अब हमें इससे लिख लेना है बाबू 336 का
क्या आया गुणनफल 2 गुना ये वाला जो है लास्ट वाला, इसे निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है बाबू, 1 2 3 4, 3 गुना 7, यहाँ 3 गुना यहाँ 7 लिख दिए। अब 54 का इसी प्रकार से लिखते हैं बाबू, 2 गुना इसका आया 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3, ठीक है ना। अब हम इसका पहले HCF लिख लेते हैं, तो HCF कितना का बाबू 336 और कितना 54 का, तो क्या आया HCF जो जो मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है बाबू तो 2 हो गया, फिर देखो ये 3 मैच कर रहा है तो 3 हो गया, तो इनका जो HCF आया बाबू 2 तिया 6 आ गया HCF, ठीक है ना। अब LCM निकाल लेते हैं, LCM 336 और किसका 54 का LCM जो निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2 मिला था बाबू, तो जो 2 मिला इनका HCF ये 2 लिख दिए हम, ठीक है ना। और जो बाकी 2 बचा 1 2 3 को इससे भी लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, जो मिल गया है दोनों में सिर्फ एक ही निकलना है, ठीक है ना, LCM में भी। फिर ये 3 एक मैच कर रहा था बाबू, तो इसे हम 3 लिख देते हैं, 1 3 ये वाला, तो बच गया इधर 2 3, तो ये 2 3 को भी लिख दो, 2 को 3 बच गया गुना 7, तो गुना 7 बिल्कुल राइट है। अब इसे गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 16 16 32 16 48 हो गया, 48 को इससे गुना करते हैं, 3 तिया 9 7 63, 48 गुना 63 कर लेते हैं, तो 48 गुना जब हम 63 करेंगे तो 8 तिया 24 के 4 हासिल रहा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 8 छंग 48 के 8 हासिल रहा 4, 6 6 24 4 28, ये 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 9 1 10 हो जाएगा हासिल, 2 1 3 हासिल, मतलब 3024 होगा, 3024 ये मेरा LCM निकला। अब जांच कर लेते हैं बाबू, जांच लिखना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा HCF गुना LCM। तो 2 संख्या क्या था बाबू, 2 संख्या था मेरे पास 336 गुना 54, ये 2 संख्या था बाबू, था ना 336 गुना 54 गुणनफल। अब बराबर HCF तो पता है 6 निकला बाबू, तो हम 6 गुना है तो गुना, LCM ये 3024 निकला। अब दोनों को गुना करके देख लेते हैं, दोनों का मान अगर बराबर आता है तो बिल्कुल राइट है बाबू। देखिए ये 336 को 54 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हासिल रहा 2, 4 तिया 12, 12 2 14 हासिल रहा बाबू 1, 4 तिया 12 1 13, अब 5 से करते हैं, 6 पंचे 30 हासिल रहा 3, 5 तिया 15 3 18 हासिल रहा 1, 5 तिया 15 1 16, 4 ये 2 8 3 11, 6 7 1 8 1, यानी कि 18124 इसका आया बाबू। अब इनका भी कर लेते हैं गुना, 3024 को 6 से, 6 चौके 24 के 4 हासिल रहा 2, 6 2 12 2 14 हासिल रहा 1, 6 को 0 से करेंगे 0 हासिल वाला 1 लिखा जाएगा, 6 तिया 18। अरे इसका तो थोड़ा अंतर दिख रहा है, फिर से देखें हम कहीं गलती किए हैं। 6 चौके 24 के 4 हासिल रहा 2, 6 2 12 2 14 हासिल रहा 1, ठीक है ना। 6 को 0 से करेंगे 0, 6 का 6 से करेंगे 0 0 का हासिल 1 लिखा जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ पे लगता है मिस्टेक होगा। 6 चौके 24 के 4 हासिल है 2, 4 तिया 12 2 14, ओहो यहाँ पे हासिल हमने जोड़े नहीं बाबू, तो ये गुना हमने गलत किए बाबू। फिर से 336 को हमें 54 से गुना करना है, ठीक है ना। देखें 6 चौके 24 के 4 हासिल रहा 2, 4 तिया 12 12 2 14 के 4 हासिल रहा 1, 4 तिया 12 12 1 13, 6 पंचे 0 30 के 0 हासिल रहा 3, 5 से 15 3 18 हासिल रहा 1, 5 से 15 1 16, चरकी चारों ये चरकी चारों, 8 3 11, 6 7 1 8 1, 18144, 18144 दोनों को बराबर आया बिल्कुल, तो हम यहाँ दर्शा देते 18144 और बराबर 18144, ये दोनों बराबर है बाबू, बिल्कुल राइट है। तो ये मेरा आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से हमें इसके जांच कर दी है। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हम इस वीडियो में हल कर दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 3 4 लेके आएंगे। अगर आप लोग को ये सवाल समझ में आया हो तभी आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
और शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसा मैथ सीख सके। धन्यवाद।